महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा का चुनाव एक रणभूमि बन गया है, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व नेता और वर्तमान पत्रकार अजय लाल श्रीवास्तव ने भी सिसवा विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां सपा से आर.के. मिश्रा तो वहीं सपा से ही पूर्व मंत्री सुशील टिब्बड़ेवाल ने चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने पहुंचे हैं। साथ ही वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में साधना न्यूज की टीम ने जनता और नेताओं से चुनाव को लेकर चर्चा कर उनकी राय जानी। इस समय साधना की टीम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में है, जहां सिसवा विधानसभा से ये चुनावी रणभूमि बोले या कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हमारे साथ जनता के चहेते इंजीनियर आर.के. मिश्रा हैं और कहीं ना कहीं हर पार्टियों में एक प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, लेकिन आपके बारे में जहां तक साधना की टीम का ब्यौरा है उसमें जाना है कि कमल के फूल के दलदल से निकल के साइकिल की सवारी हुई, लेकिन उसमें यही रहा कि कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो आइए हम मिश्रा जी से बात करते हैं। जी मिश्रा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका साधना में। ये बताइए कि ब्राह्मण बनाम जनता के नाम पे वोट मिलेगा आपको, या आप सभी समूह के वोटों को लुभाने का काम करेंगे? देखिए, इंजीनियर आर.के. मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कभी भी कोई स्टेटमेंट दिया है। मैं 20 साल की जो हमारी राजनीतिक जिंदगी रहा सिसवा विधानसभा में, सिसवा विधानसभा मेरा घर है। यहाँ लाखों घर और लाखों आवाम मेरा परिवार है। हम ब्राह्मण जरूर हैं और ब्राह्मण होने पर गर्व भी है। क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है राजनीति के लिए? नहीं, जो ऐसा सोचते हैं कुछ भाव से घटिया चरित्र और व्यक्तित्व उनका है। ब्राह्मण एक वो ऐसा शब्द है, ब्राह्मण एक ऐसा सम्मान है कि जो हर एक समाज वर्ग को एक साथ चलने की जज्बा रखता है। ब्राह्मण को एक ऐसी प्रेरणा है कि सभी समाज को शिक्षा देकर के सभी को एक समानता का अधिकार देता है। ब्राह्मणों की दर्द को किसी ने जाना। आप जनता के नेता कहे जाते हैं और जनता ने आपको भरोसा अगर जताया आप पे, तो आप जनता के लिए पहला काम आप प्राथमिकता बताइए कि क्या आप सिसवा आप विधानसभा से क्या खत्म करेंगे? सबसे बड़ी सिसवा विधानसभा जो है कॉकस, जो शोषण दोहन का योजनाएं जनता तक नहीं जाती हैं, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। जनता का जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कम से कम कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए और सोगीबरवा एक ऐसा क्षेत्र जो मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए वहाँ पर्यटन स्थल होना चाहिए। एक नारा चल रहा है, स्लोगन 3 बार हारा आर.के. मिश्रा बेचारा। इस बार इस पे क्या आप संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैडम, मैंने जिंदगी के 20 साल गुजारा है और 3 बार हारा नहीं बल्कि और साजिश से हुई। मैं लोकसभा विधानसभा हर तरह से मुझे साजिश किया गया। एक बेबाह का आवाज़, जनता का बिना स्वार्थ की सेवा और लाखों नौजवानों की रोजगार स्वावलंबन की चिंता करना, ईमानदारी से संघर्ष करना। मैं जेल गया हूँ, नजरबंद हुआ, सड़कों मुकदमा दर्ज हुआ। ये आर.के. मिश्रा ने अपनी जिंदगी को स्टॉप लगाया है कि जनता के लिए हम कुछ कर सकें। आप जनता के नेता कहे जाते हैं और जनता ने आपको भरोसा अगर जताया आप पे, तो आप जनता के लिए पहला काम आप प्राथमिकता बताइए कि क्या आप सिसवा आप विधानसभा से क्या खत्म करेंगे? सबसे बड़ी सिसवा विधानसभा जो है कॉकस, जो शोषण दोहन का योजनाएं जनता तक नहीं जाती हैं, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। जनता का जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कम से कम कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए और सोगीबरवा एक ऐसा क्षेत्र जो मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए वहाँ पर्यटन स्थल होना चाहिए। एक नारा चल रहा है, स्लोगन 3 बार हारा आर.के. मिश्रा बेचारा। इस बार इस पे क्या आप संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैडम, मैंने जिंदगी के 20 साल गुजारा है और 3 बार हारा नहीं बल्कि और साजिश से हुई। मैं लोकसभा विधानसभा हर तरह से मुझे साजिश किया गया। एक बेबाह का आवाज़, जनता का बिना स्वार्थ की सेवा और लाखों नौजवानों की रोजगार स्वावलंबन की चिंता करना, ईमानदारी से संघर्ष करना। मैं जेल गया हूँ, नजरबंद हुआ, सड़कों मुकदमा दर्ज हुआ। ये आर.के. मिश्रा ने अपनी जिंदगी को स्टॉप लगाया है कि जनता के लिए हम कुछ कर सकें। दुर्भाग्य है इस तरह के शोषण करके, हम जैसे लोगों के शोषण करके आत्मबल को गिराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आर.के. मिश्रा टूट सकता है, मिट सकता है, मर सकता है, लेकिन हमारी जनता के चौखट को छोड़ नहीं सकता।
आज हमने इसलिए कहा कि जनता अब सचेत नहीं हो रही है। 3 बार हार चुका हूँ, 4थे बार इस तरह की मजाक, तो हम किसके लिए लड़ने आएंगे? अगर हम जिसके लड़ने आए जो परिवार मानता है, अगर हमें मानता ही नहीं, अगर हमें वो ताकत देगा ही नहीं, जिसके लिए जिंदगी दांव पर लगाई, तो हमने कहा इससे अच्छा है कि हमारे बच्चे बहुओं ने जो वादा लिया हम उस वादों को निभाते हुए हम संन्यास लें। लेकिन इसी जनता ने कहा कि नहीं, आप कौन अकेले होते हैं, जनता के दल ने अगर नहीं किया तो मैं मालिक हूँ, और इस जनता का प्रत्याशी बनी। मैं कहना चाहूँगा, जनता अगर देखिए, अब आप उससे थोड़ा सा काफ़ी आप नर्वस हो गए हैं, लेकिन जनता के नेता होने से जनता आप नर्वस तो मौत भी सामने नहीं हो, नहीं कभी नहीं होते। ये आपकी भावनाओं को मतलब जनता ने कद्र किया है, और जनता के ही आप नेता के तौर पे आप चुने गए हैं। और अगर हमें लगता है कि इस बार ये जो सियासी कुरुक्षेत्र जो होने वाला है, तो इस पे कहीं ना कहीं जनता बनाम पार्टी की लड़ाई होगी। मैं तो उसे इतना ही जानता हूँ, हमें पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष से क्या लेना देना। जैसे सामाजिक, इस समय सिसवा विधानसभा में जो 317 विधानसभा रणभूमि बन गई है, वहीं हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे पत्रकार बड़े भैया अजय भैया, और 5 साल चूंकि पार्टी से निरंतर 15 साल में रहे, भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में रहे, जनता की सेवा किए। और सिसवा ही नहीं, जनपद के हमें लगता है कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो लोग नहीं जानते होंगे। और उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद पार्टी से टिकट न मिलने पे आज बागी हो के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। तो हम बात करेंगे अजय श्रीवास्तव से। जी भैया, आपका स्वागत है साधना टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप बागी प्रत्याशी के रूप में हैं, कहीं पार्टी से दबाव पड़े पर्चा वापसी में तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, लेकिन आज बात उन मूल्यों की हो रही है, उस विचारधारा और नीतियों की हो रही है कि जो दीनदयाल जी ने कहा था, जिस आधार पे हम सभी अंत्योदय की बात करते हैं, उसी माननीय दीनदयाल जी ने यह भी कहा था कि अगर कोई पार्टी किसी गलत प्रत्याशी को आप पे थोपती है तो आप सभी उसका पुरजोर विरोध करें। और हम पार्टी के कार्यकर्ता थे, हो सकता है मैं योग्य नहीं रहता। अगर दबाव बनता है तो क्या वापसी की कोई चांसेस हैं? मैं इसीलिए अपनी बात पूरी कर रहा था कि कहीं इस तरह की कोई संभावना इसलिए नहीं है कि मैं तब करूंगा जब वो चेहरा बदल दें, मुझको मत दें। क्योंकि आज सिसवा विधानसभा की जनता और कार्यकर्ता मतलब सिटिंग विधायक को चेंज करके किसी और को दे सकती है, तो आप मतलब नामांकन वापस ले सकते हैं। भाई, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं। आज लड़ाई इसी बात की, एक सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति को, सबसे गंदे आदमी को आपने टिकट दिया, जनता के सम्मान को और कार्यकर्ताओं को के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाया। सिसवा विधानसभा में हम जहां तक आए, देखिए कि सड़कों का जाल जैसे भाजपा सरकार में आपने कहा था बिछा हुआ है, और यहाँ सड़कों का जाल न बिछने के बजाय गड्ढों का जाल अगर कहा जाए तो वो बेहतर होगा। तो उन गड्ढों के जाल से निजात के लिए, चूंकि आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, कभी आपने विधायक से नहीं कहा क्या? देखिए, विधायक जी को इस बात के लिए समय ही नहीं था कि विकास कैसे होगा, और हमारी पार्टी ने बहुत काम किया है। हम आज भी पार्टी के साथ हैं, कल भी पार्टी के साथ रहेंगे। आज विधायक जी के पास अगर आप पूछिए कि क्या काम आपने किया, तो वह गिनाते हैं कि यह रोडों का जाल देखिए और कप में चाय लीजिए और पीते हुए चले जाइए। लेकिन विधायक जी कृपया यह बतावें कि यह रोडें किन विभागों के द्वारा और किस मत से बनवाई गई हैं। केंद्र की योजनाएं आज सिसवा विधानसभा में दिख रही हैं। आप महाराजगंज, पनियरा और फरिंदा जाइए, नौतनवा आप जाइए। आज विधायक जी के पास अगर आप पूछिए कि क्या काम आपने किया, तो वह गिनाते हैं कि यह रोडों का जाल देखिए और कप में चाय लीजिए और पीते हुए चले जाइए। लेकिन विधायक जी कृपया यह बतावें कि यह रोडें किन विभागों के द्वारा और किस मत से बनवाई गई हैं। केंद्र की योजनाएं आज सिसवा विधानसभा में दिख रही हैं। आप महाराजगंज, पनियरा और फरिंदा जाइए, नौतनवा आप जाइए। हमारे पार्टी का विधायक नहीं था। विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि विधानसभा की सड़कों पे हम बात, मैं यही कह रहा हूं कि उन जगह विधायक सक्रिय रहे तो इंटरनल रोडें बनी, लेकिन हमारे विधायक को सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसा वसूली से फुर्सत मिले तब तो वह इंटरनल रोडों के बारे में सोचेंगे, यहाँ के विकास के बारे में सोचेंगे।
इसके पहले जब चूंकि विधायक की शिकायतें बहुत दूर दूर तक थी, तो आपके द्वारा कोई ऐसी मुहिम चलाई गई या चर्चा की गई विधायक चूंकि विधायक उस योग्य नहीं है या विधायक की शिकायत पार्टी तक पहुंचाई गई, कभी ऐसा प्रयास रहा? देखिए, हम लोग उस विचारधारा के हैं ही नहीं कि अपने घर की बात अपने घर में रह के छीछा लेदर करें, और मीडिया से जुड़ा होने के बाद भी मैंने कभी उनके खिलाफ एक शब्द लिखा नहीं है। लेकिन जब यहाँ से लेके दिल्ली तक उनके भ्रष्टाचार के बारे में लोग जान रहे थे, उनके अन्याय और उनके अमर्यादित व्यवहार के बारे में जान रहे थे, तो आज ये स्थिति बड़ी हास्पद हुई, किसी आदमी को पुनः टिकट दे दिया गया। अच्छा, बड़ा अजीब सवाल है कि ये टिकट बंटवारा आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पे किया है? कि पुनः जिनका सर्वे भी हुआ होगा और विधानसभा में उनके कहीं कहीं मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो कहीं खदेड़ा जाता है, तो ये पार्टी ने टिकट किस आधार पे दिया? इसके बारे में चूंकि पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो कुछ तो बता सकते हैं। देखिए, हम लोग बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता, हम ये जानते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ाती है, लेकिन टिकट बंटवारा किस आधार पे हुआ, हो सकता है कि कोई चूक हुई हो और पार्टी उसको दुरुस्त करेगी, किसी दूसरे को ले आती है, मैं अपना पर्चा उठा लूंगा, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन चेहरा बदलेगी तब, नहीं तो मैं दीनदयाल जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं बचपन से, और उसी विचारधारा पे मैं बागी हुआ हूं। जनता अगर भरोसा जताती है तो सिसवा के लिए पहला काम बताइए, जो सिसवा विधानसभा की जनता की मांग हो, वो क्या होगा आपका? देखिए, सिसवा की जनता आज की डेट में बहुत क्षुब्ध है और यहाँ विकास का काम एकदम नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र से हैं, यहाँ एक कृषि महाविद्यालय होना चाहिए कि बच्चे पढ़ें और कृषि के बारे में नई नई चीज़ों को जानें। हमारे को वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ठूठीवारी, उसको पिछले ही सत्र में नगर पंचायत हो जाना चाहिए था। मिल की भी एक समस्या रहती है, चूंकि किसानों का बेल्ट ये गन्ना का बेल्ट माना जाता है, तो उसके लिए क्या प्राथमिकता होगी अगर जनता ने भरोसा जताया आप पे? देखिए, वह हमारा जो विधायक पिछला था, वह गड़ौरा पे टिप्पणी करता था कि योगी जी उससे पैसा ले लिए।